क्या वाकई कोई आम मिडिल क्लास इंसान सिर्फ 10 साल में अपनी पूरी फाइनेंशियल कहानी बदल सकता है बिना शॉर्टकट? आज हम आपको रमेश की कहानी सुनाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी शुरू हुई थी हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये से और खत्म हुई 1 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो पर। और नहीं, यह किस्मत की कहानी नहीं है। यह है डिसिप्लिन, सब्र और सही फैसलों की कहानी। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है 10 साल पहले का रमेश, 35,000 रुपये की सैलरी, किराया, बिल, EMI और महीने के आखिर में हाथ में बचते थे बस 5,000 रुपये। इतने कम पैसों में बड़े सपने देखना भी गुनाह लगता था। रमेश भी यही सोचता था, करोड़पति बनना मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। और शायद यही सोच सबसे बड़ी गरीबी होती है। लेकिन फिर एक दिन एक छोटी सी लाइन ने उसकी पूरी सोच हिला दी। अगर तुम अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करोगे तो पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। बस यहीं से खेल बदल गया। रमेश को समझ आया, सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है, पैसे को काम पर लगाना सीखना होगा। यहां से उसने इन्वेस्टिंग सीखनी शुरू की और पहला कदम था SIP। हर महीने अपनी पूरी बचत 5,000 रुपए सीधे म्यूचुअल फंड SIP में। कोई बहाना नहीं, कोई स्किप नहीं। लेकिन पैसा तो सीमित था, तो रमेश ने अपनी लाइफस्टाइल बदली। बाहर की महंगी कॉफी की जगह घर की चाय, नए गैजेट्स की जगह निवेश, नई EMI की जगह SIP। लोगों ने कहा, इतना सोचने से क्या होगा, लेकिन रमेश चुपचाप अपना भविष्य बना रहा था। और फिर उसने सबसे स्मार्ट काम किया। जैसे जैसे सैलरी बढ़ी, उसने खर्च नहीं बढ़ाए, उसने SIP बढ़ाई। 5,000 रुपए से 10,000 रुपए, 10,000 रुपए से 15,000 रुपए। यही था असली गेम चेंजर। लेकिन इन्वेस्टिंग कभी सीधी लाइन नहीं होती। 2020 आया, मार्केट क्रैश हुआ। रमेश का पोर्टफोलियो जो लाखों में पहुंच चुका था, घटकर लगभग आधा रह गया। डर आया, शक आया, मन बोला सब निकाल लो। लेकिन तभी उसे एक नियम याद आया, मार्केट में डर कर निकलने वाले हमेशा हारते हैं। और उसने वही किया जो जीतने वाले करते हैं। वो रुका नहीं, उसने SIP बंद नहीं की। और फिर समय ने अपना काम किया। 10 साल की लगातार मेहनत, सब्र और डिसिप्लिन का नतीजा 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह आजादी थी। माता पिता के लिए घर, पत्नी के साथ सपनों की ट्रिप और सबसे बड़ी चीज, मन की शांति।